अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 अपने इंग्लिश रीडर की बुक देखिए। इसमें देखिए हम लोग अपना पीए का जो सिलेबस था वो कंप्लीट करने के बाद हाफ ईयरली स्टार्ट कर चुके हैं। हाफ ईयरली मैंने आप लोगों को कितने चैप्टर्स बताए थे? लेसन नंबर 6 टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन, लेसन नंबर 7 इन दी ट्रेन, लेसन नंबर 8 द स्टोरी ऑफ अली, लेसन नंबर 9 इंडियन म्यूज़िक और लेसन नंबर 10 एन आइलैंड ऑफ ट्रीज़। ये चैप्टर्स मैंने आप लोग को हाफ ईयरली के लिए बताए थे, ठीक है। जिसमें से हम लोग हाफ ईयरली में कितने चैप्टर्स कवर कर चुके हैं एक बार ये चेक कर लेते हैं। लेसन नंबर 6 जो है टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन, ये हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट नंबर 5 में। लेसन नंबर 7 इन दी ट्रेन हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट नंबर 6 में। लेसन नंबर 8 दी स्टोरी ऑफ अली हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट नंबर 7 में, ठीक है। पार्ट नंबर 5, 6 और 7 ये 3 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं अपने। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 9 इंडियन म्यूज़िक, ये है पेज नंबर 53 पर और ये पार्ट हो जाएगा पार्ट नंबर 8, ठीक है। पार्ट नंबर 8 पेज नंबर 53। एक बार चेक कर लेते हैं पेज नंबर 53 पर। देखिए पेज नंबर 53, लेसन नंबर 9, लेसन नेम है इंडियन म्यूज़िक, ठीक है। लेसन नंबर 9 लेसन नेम है इंडियन म्यूज़िक। पार्ट नंबर 8 यहाँ पर डेट शो करनी है सभी को। इंडियन म्यूज़िक के बारे में, म्यूज़िक कहते हैं गाने को, इंडियन भारतीय म्यूज़िक सॉन्ग, ठीक है। लेसन का क्लू पढ़ते हैं सबसे पहले। इन दिस लेसन वी कम टू नो हाउ वी गॉट द ब्यूटिफुल म्यूज़िक इन आवर लाइफ एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ इन वंस लाइफ। विदाउट म्यूज़िक आवर लाइफ हैज़ नो मोटिवेशन। कह रहे हैं इन दिस लेसन, कह रहे हैं इस लेसन के अंदर वी कम टू नो हाउ वी गॉट दी ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन आवर लाइफ। कह रहे हैं कि वी कम टू नो हम चलिए जानते हैं हाउ वी गॉट द ब्यूटीफुल म्यूज़िक, कि हमें खूबसूरत म्यूज़िक जो है हमारी लाइफ में, इन आवर लाइफ में कैसे मिलता है। गॉट यानी मिल सकता है। एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इन वंस लाइफ, और हमारी लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। विदाउट म्यूज़िक आवर लाइफ हैज़ नो मोटिवेशन। कह रहे हैं म्यूज़िक के बगैर हमारी लाइफ जो है वो बगैर मतलब मोटिवेट जो मिलता है हमें, किससे मिलता है? मोटिवेशन यानी कि बढ़ावा, वो किससे मिलता है? म्यूज़िक कह रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं म्यूज़िक के बगैर मोटिवेशन हमारे लाइफ में नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम एक्सप्लेनेशन की। सेम पेज नंबर 53 पर ही है। The history of Indian music is brimming with stories and anecdotes. Why the very origin of music and other fine arts is in itself a story. The creator Brahma made this universe. He created a variety of wonderfully beautiful and enchanting things. He created the majestic mountain ranges, the thundering waterfalls and the giant forest trees, as also the nimble deer, the colorful peacocks and the exquisite flowers. He filled his creation with beauty, charm and splendor, but he was sad. He considered Saraswati asked him the reason for his sadness. देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, कह रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूज़िक, कह रहे कि इतिहास में बता रहे हैं, इतिहास में जो इंडियन म्यूज़िक है इस ब्रिंग विद स्टोरीज, उसमें क्या है? स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं। वाई दी वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूज़िक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इन इटसेल्फ अ स्टोरी। द क्रिएटर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स, कह रहे हैं ब्रह्मा ने इस यूनिवर्स को बनाया है। ही क्रिएटेड अ वेराइटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड इंचेटिंग थिंग्स, कह रहे हैं उन्होंने बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हमारे इस दुनिया में बनाई हैं, क्रिएट की हैं। ही क्रिएटेड द मैजेस्टिक माउंटेन रेंजेस, उन्होंने रेंजेस माउंटेन्स बनाए हैं। ही द थंडरिंग वाटरफॉल्स एंड द जायंट फॉरेस्ट ट्रीज, एज ऑल्सो द निम्बल डियर, द कलरफुल पीकॉक्स एंड द एक्सक्यूसाइड फ्लावर्स। नेक्स्ट कह रहे हैं ही फिल्ड हिज क्रिएशन विद ब्यूटी, चार्म एंड स्प्लेंडर, कह रहे हैं उन्होंने इस क्रिएशन को ब्यूटी से, खूबसूरती से और एक से एक बेहतरीन चीज़ों से फिल किया है यानी कि भरा है। बट ही वॉज सैड, लेकिन वो उदास हैं। हिज कंसर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम द रीज़न फॉर हिज सैडनेस। कंसर्ट कहते हैं वाइफ को, कह रहे हैं उनकी वाइफ सरस्वती ने कहा कि आपके उदास होने की रीज़न यानी कि वजह क्या है। नेक्स्ट है ब्रह्मा सेड इट इज़ ट्रू, आई क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म एंड शावर्ड ब्यूटी एवरीवेयर, बट वॉट इज़ द यूज माई चिल्ड्रन, द ह्यूमन सोल सिंपली पास देम बाई, दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू बी ब्यूटी अराउंड, इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पसलेस।
कह रहे हैं ब्राह्मा सेड, ब्राह्मा ने कहा, इट इज़ ट्रू, ये हकीकत है, आई क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म, कि मैंने सभी वंडर्स को यानी कि इतनी चीज़ों को मैंने खूबसूरती से बनाया है, सजाया है, एंड शावर ब्यूटी एवरीवेयर, और शावर मतलब कि पूरी जगह उसको छिड़का है, फैलाया है खूबसूरती को इस दुनिया में। बट वॉट इज़ द यूज़, लेकिन इसका यूज़ क्या है? माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, द ह्यूमन सोल सिंपली पास देम बाई, दे डू नॉट सीम टू बिलीव सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड। कह रहे हैं कि इन ब्यूटी से उन लोगों को क्या सेंसिटिव ब्यूटी मिलेगी? इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सभी वेस्टेज है मेरे लिए। दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पसलेस, कह रहे हैं ये जो सिर्फ जो क्रिएशन है वो सिर्फ किसके लिए है? पर्पसलेस के लिए। नेक्स्ट है सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स and told him, well, let me do my share in the great work you have created all this beauty and splendor। कह रहे सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग एंड टोल्ड हिम, सरस्वती जो हैं यानी उनकी जो वाइफ हैं क्रिएटर की, वो कह रही है वो सब समझ जाती हैं और कहती हैं, टोल्ड हिम, उनसे कहती हैं, वेल खैर, लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क, इसमें मैं भी कुछ अपना वर्क मतलब अपना खुद का भी कुछ अपनी भी मैं कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ इसमें। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, कह रहे हैं कि आपने इस क्रिएट मतलब ब्यूटी को और स्प्लेंडर को इधर उधर बनाया है जो। आई शैल क्रिएट इन आवर चिल्ड्रन द पावर टू रेस्पॉन्ड, कह रहे मैं इसी में एक ऐसी चीज़ ऐड करूँगी जिससे बच्चे जो हैं वो उससे रिस्पॉन्स लेंगे। to appreciate and be uplifted by them, I shall give them music and other, कह रहे हैं कि मैं इसमें क्या दूंगी? म्यूज़िक दूंगी। देखिए वर्ड्स मीनिंग मैं बताती जा रही हूँ, हर चैप्टर्स के आप लोग को रीड करने हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 54, आर्ट्स which will draw out from deep within them and the capacity to respond the majestic splendor and exquisite charm and wondrous beauty of all creations, कह रही मैं उसमें कुछ ऐसे म्यूजिक्स ऐड करूँगी जिसकी वजह से जो भी वंडरफुल क्रिएशन आपने क्रिएट किया है वो और ज़्यादा क्रिएटफुल हो जाएगा। कौन कह रहा है? ये क्रिएटर की वाइफ कह रही हैं, ठीक है, सरस्वती। नेक्स्ट है द ग्रेट म्यूज देन गेव अस म्यूजिक एंड द अदर फाइन आर्ट्स इन द होप दैट थ्रू देम मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ द डिवाइन एंड इन हिज मैनिफेस्टेशन अ स्ट्रेंज स्टोरी, यस बट इट हैज़ अ ग्रेट मोरल, कह रहे हैं ठीक है वो उनको मोरल देते हैं यानी कि उनको रेडी कर देते हैं कि आप इसमें म्यूज़िक अपना ऐड कर सकती हैं मेरे इस क्रिएशन में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड इज दैट ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर, इट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ irresistible inner urge, we hear a song of Tyagaraja and our एक सॉन्ग बता रहे हैं किसका? त्यागराजा का। कह रहे वी सी a majestic temple tower and gaze on it with wonder, कह रहे हैं कि उन्होंने मैजेस्टिक टेम्पल एक देखा था जो बहुत खूबसूरत था, खूबसूरत था यानी के साथ। वी सी सम ऑफ आवर एंशियंट स्कल्पचर्स एंड फील थ्रिल्ड, वाई बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल आर्क, द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस poured their devotion into the shape of such exquisite work of art, it was an act of self-effacing dedication। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर वो म्यूज़िक के बारे में बता रहे हैं कि म्यूज़िक किसके बता रहे हैं? वो त्यागराजा के बारे में बता रहे हैं कि वो भी क्या एक अच्छे म्यूजिशियन हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग जो है वो स्कल्पचर किया है। नेक्स्ट कह रहे हैं अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन द ग्रेट बार्क ऑफ अकबर्स कोट, कह रहे हैं किससे रिलेटेड स्टोरी है? तानसेन। अब तानसेन कौन है हम देखेंगे भी। विच इलस्ट्रेटेड दिस पॉइंट विविडली, तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, कौन है वो? ग्रेट म्यूजिशियन है। एंड अकबर वॉज वेरी फंड ऑफ हिज म्यूजिक, फंड यानी कि शौक, कह रहे हैं और अकबर को उनके इस म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा, तानसेन के वो बहुत बड़े फ़ैन थे। कौन? अकबर। वन डे वेन तानसेन वॉज इन पर्टिकुलरली गुड फ्रॉम, अकबर वेंट इनटू एक्सेस्ट्री एंड आस्क्ड हिम, कह रहे हैं एक दिन जब तानसेन को उन्होंने गुड फॉर्म, अकबर गए जब उनको देखने, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कनकॉर्ड और नोट्स विच टेक्स मी आउट दिस वर्ल्ड एंड ट्रांसपोर्ट्स मी टू डिवाइन रीजन्स, कह रहे कि उनमें जब उन्होंने उनको तानसेन को यानी अकबर ने जब तानसेन को सुना तो वो हैरान होकर कहने लगी कि ऐसा क्या है इनके सुरों में जो मुझे इनकी तरफ खींच कर लेकर आता है। I have not heard anyone else who can thus cast a spell of magic and make a slave of our heart. You are really wonderful, तानसेन।
कह रहे हैं आई हैव नॉट हियर्ड एनीवन एल्स, कह रहे हैं मैंने ऐसा किसी को नहीं सुना जैसा कि मैंने तानसेन की आवाज़ में जो सुर और जो चीज़ें सुनी हैं। ठीक है, सेम इस पेज नंबर पर भी, पेज नंबर 54 पर भी वर्ड्स मीनिंग है, ये भी आप लोग को लर्न करने हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 55 पर देखिए। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड सर आई एम ओनली अ हम्बल प्यूपिल ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास, कह रहे हैं कि ये कौन है, स्वामी हरिदास हैं जो मेरे मास्टर हैं। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक ग्रेस एंड चार्म, वॉट एम आई बिसाइड हिम हुज म्यूजिक इज़ अ रिथमिक फ्लो ऑफ डिवाइन हारमनी ब्यूटी एंड चार्म, कह रहे हैं कि ये मेरे मास्टर हैं जिनकी आप आवाज़ की बात कर रहे हैं, जो मुझसे भी अच्छा जो मुझसे भी अच्छे, बहुत अच्छे, मतलब मेरे जो उस्ताद हैं, म्यूजिशियन है एक। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट द एम्परर क्राइड, व्हाट यानी क्या, एम्परर जो थे वो रोने लगे। इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, यानी कि क्या कोई और भी है जो तुमसे भी अच्छा गा सकता है, यानी कि मैं तो तुम्हें ही अच्छा समझता था, तुमसे अच्छा भी कोई गा सकता है। इज योर मास्टर सच अ ग्रेट एक्सपर्ट, यानी कि अगर ये क्या तुम्हारे मास्टर है, ये तो बहुत काबिल है। आई एम बट अ पिग्मी बाई माई मास्टर साइड दैट तानसेन, तानसेन ने कहा ये मेरे मास्टर हैं। अकबर वॉज ग्रेटली इंट्रीगाइड ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास, अब वो हरिदास को सुनना चाहते थे, यानी कि स्वामी हरिदास को। बट एम्परर थो ही कुड नॉट गेट हरिदास टू हिज कोर्ट, लेकिन एम्परर जो थे वो ये जानते थे कि वो अपने कोर्ट में ज़्यादा नहीं आते हैं। सो ही एंड तानसेन वेंट टू द हिमालयाज वेयर इन हिज आश्रमा ड्वेल्ट दी स्वामी, कह रहे हैं कि इसलिए उन्होंने और तानसेन ने ये तय किया कि वो हिमालयाज पर जाएंगे जहाँ पर वो बैठकर गाया करते थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वॉर्न अकबर दैट द स्वामी वुड सिंग ओनली इफ़ ही वांटेड टू, तानसेन ने अकबर को पहले ही वॉर्न कर दिया था कि जो स्वामी हैं वो अपने मर्जी से ही गाते हैं, जब वो वांट यानी कि जब वो चाहते हैं। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम, कई दिनों तक वो आश्रम में बैठ रहे। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी ने कोई भी गाना नहीं गाया। देन वन डे तानसेन sang one of the song taught by the स्वामी एंड डेलिब्रेटिवली इंट्रोड्यूस्ड आ फॉल्स नोट, कह रहे हैं एक दिन फिर स्वामी ने क्या किया, अपना गाना गाने लगे तानसेन और उसको देखकर उन्होंने क्या किया, गलत नोट लिया, यानी कि गलत थोड़े से सुर मिलाए, जो देखकर इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सैंड, हिज एस्थेटिक नेचर रिसीव्ड आ रूड शॉक, कह रहे हैं कि ये उनके लिए एकदम इलेक्ट्रिसिटी से जो झटका लगता है उसकी करंट की तरह था, क्योंकि जो उनके जो सुर थे वो कोई दूसरा सामने वाला गलत लगा रहा था। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट इज हैपन टू यू, क्या हुआ तुम्हारे साथ तानसेन, दैट यू अ प्यूपिल ऑफ माइंड शुड कमिट सच अ ग्रॉस ब्लंडर, यानी तुम तो बहुत अच्छा गाने वाले हो तो तुम ऐसे गाना क्यों गा रहे हो। ये किसने कहा, तानसेन से कहा, किसने, स्वामी हरिदास ने, जब उनके गाने को सुना। नेक्स्ट कह रहे हैं ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, और फिर स्वामी जो थे उन्होंने, स्वामी हरिदास ने मतलब पीस करेक्टली यानी कि थोड़ा सा हिस्सा उसका, थोड़ा सा टुकड़ा गाना स्टार्ट किया करेक्ट वे में, सही प्रॉपरली। द मूड केम अपॉन हिम, और उनका मूड बन गया, एंड एनवेलप्ड हिम एंड ही फॉरगॉट हिम इन दी म्यूजिक, और वो म्यूजिक में भूल गए, यानी कि म्यूजिक में ही हो गए। विच फिल्ड द अर्थ एंड हेवन, जिससे जो तानसेन थे वो बहुत ज़्यादा, अकबर जो थे वो जो मेन जो म्यूजिक सुनने गए थे वो सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्फ इन द शेयर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, और अकबर और तानसेन जो थे वो दोनों ही उनके गाने में जो इतनी खूबसूरती से गाना गा रहे थे उसमें मशरूफ मकबूल हो गए। नेक्स्ट कह रहे हैं इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड, अकबर टर्न टू तानसेन एंड सेड, कह रहे हैं कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है व्हेन द म्यूजिक स्टॉप, जब म्यूजिक रुका, अकबर टर्न टू तानसेन एंड सेड, अकबर टर्न हुए, तानसेन से बोली यू से योर लर्न म्यूजिक फ्रॉम द सैंड एंड येट यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, अरे अकबर ने कहा कि तुमने अपने गुरु से ही सीखा है और तुम उन्हीं के सुर को भूल गए। मिस्ड यानी कि मिस द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, योर सीम्स टू बी कट चाफ बिसाइड दिस सोल स्ट्रिंग म्यूजिक, कह रहे ये जो तुम गाना गा रहे हो ये मेरे बिल्कुल दिल पर जाकर लग रहा है। कह रहे इट इज़ ट्रू सर सेड तानसेन, तानसेन ने कहा ये हकीकत है। इट इज़ ट्रू दैट माई म्यूजिक इज़ वुडन एंड लाइफलेस बाय द साइड ऑफ द लिविंग हारमनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर, कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हकीकत है, मेरे मास्टर के जो स्वामी हरिदास हैं उनके सामने मेरा जो ये म्यूज़िक है वो बिल्कुल लाइफलेस है, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। बट देन देयर इज़ दिस डिफरेंस, कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस है। आई सिंग टू दी एम्परर्स बिडिंग बट माई मास्टर सिंग टू नॉट मैंस बिडिंग, कह रहे हैं मैं जो हूँ वो सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए गाता हूँ, नॉर्मल लोगों को पसंद आता हूँ, लेकिन जो मेरे मास्टर हैं उनको हर कोई इंसान पसंद करता है। ओनली व्हेन द प्रोमोटिंग कम्स फ्रॉम हिज इनटमोस्ट सेल्फ
दैट मेक्स ऑल दी डिफरेंस। कह रहे हैं कि लेकिन जो मेरे गुरु तानसेन हैं वो जो हैं वो इस पूरी उनको जो है वो हर किसी को उनका म्यूज़िक पसंद आता है। ठीक है, यहाँ पर भी वर्ड्स मीनिंग है, ये भी आप लोगों को बुक से ही लर्न करने हैं। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन था वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 56। नेक्स्ट देखिए यहाँ पेज नंबर 56, ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है सरस्वती गेव अस, सरस्वती ने क्या दिया? म्यूजिक एंड अदर फाइंड, या जियांट फॉरेस्ट ट्रीज, या द कलरफुल पीकॉक्स, या फिर द मैजेस्टिक माउंटेन रेंज। तो फर्स्ट जो है सरस्वती गेव अस, सरस्वती ने क्या दिया था? म्यूजिक एंड अदर फाइंड्स, उन्होंने क्या दिए थे? म्यूजिक उसमें मिक्स किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हो जाएगा फर्स्ट आपका। नेक्स्ट है फिर यहाँ पर सेकंड है, इसमें आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सी नहीं है। ठीक है, ए यहाँ टिक करेंगे। नेक्स्ट सेकंड है यहाँ तानसेन वॉज तानसेन कौन थे? एक बड़े डांसर या पेंटर या पोइट या फिर म्यूजिशियन। तो तानसेन कौन बताए थे मैंने? ग्रेट म्यूजिशियन। नेक्स्ट थर्ड है द नेम ऑफ तानसेन्स गुरु वॉज, कह रहे हैं तानसेन के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? स्वामी सूरदास, या स्वामी हरिदास, या स्वामी देवदास, या फिर स्वामी श्याम सुंदर दास। तो जो तानसेन के जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी हरिदास, यहाँ पर टिक करेंगे सभी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, फर्स्ट है ये टिक द करेक्ट ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट था हमारा करेक्ट ऑप्शन ए म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स। नेक्स्ट सेकंड का था हमारा करेक्ट ऑप्शन डी ग्रेट म्यूजिशियन। नेक्स्ट थर्ड में था हमारा करेक्ट ऑप्शन बी स्वामी हरिदास। नेक्स्ट सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। फर्स्ट है आप लोग को यहाँ वर्ड्स गिवन है, इनकी हेल्प से ये ब्लैंक्स को फिल करना है, जिसमें फर्स्ट है हिज डैश नेचर रिसीव्ड अ रूट शॉक, कैसा नेचर था उनका? एस्थेटिक नेचर। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? एस्थेटिक। नेक्स्ट सेकंड है ही फिल्ड हिज डैश विद ब्यूटी, उन्होंने ब्यूटी को भी उन्होंने किस चीज़ को ब्यूटी से भर दिया था? क्रिएशंस को। ठीक है, जो उन्होंने क्रिएट की थी दुनिया उसको। तो इसमें क्या आ जाएगा? क्रिएशन। यहाँ क्रिएशन पर सेकंड लिख लेंगे, यहाँ पर एस्थेटिक पर 1। नेक्स्ट थर्ड है दिस क्रिएशन सीम्स टू बी डैश, कह रहे ये क्रिएशन जो था सीम्स टू बी कैसा नज़र आ रहा था? वो पर्पसलेस, सिर्फ काम के लिए, मतलब बिला वजह। पर्पस यानी काम, लेस यानी कि बगैर काम के। तो ये क्या हो जाएगा थर्ड का हमारा? पर्पसलेस। पर्पसलेस पे क्या लिखेंगे? थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ है दिस स्टोरी हैज़ ग्रेट डैश, उसमें क्या आ जाएगा? मोरल। दिस स्टोरी, ये जो स्टोरी थी वो कैसी थी? एक सिर्फ और सिर्फ मोरल था, तो मोरल पर क्या लिखेंगे? 4, नंबर 4, और यहाँ नंबर 4 में क्या लिखेंगे? मोरल। नेक्स्ट फिफ्थ है तानसेन डैश अ फॉल्स नोट, तानसेन ने कैसा नोट क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, ताकि वो क्या क्यों कर रहे थे? ताकि जो उनके गुरु हैं वो उस नोट को गलत सोचकर दोबारा से उसको करेक्ट फॉर्म में गा सकें। ठीक है, ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आ गया एस्थेटिक, एस्थेटिक पर नंबर 1। सेकंड में हमारा आ गया क्रिएशन, क्रिएशन पर नंबर 2। नेक्स्ट थर्ड में हमारा आ गया पर्पसलेस, पर्पसलेस पर नंबर 3। नेक्स्ट फोर्थ में आ गया हमारा मोरल, मोरल पे भी नंबर 4। नेक्स्ट फिफ्थ में आ गया इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस पर नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आ जाइए सी है मैच दी वर्ड्स अंडर ए विद देयर मीनिंग्स अंडर बी, यानी कि ए को हमें बी से मैच करना है। जिसमें फर्स्ट है एग्जीक्यूट, सिंपल वर्ड मीनिंग है, मैंने पीछे वर्ड्स मीनिंग्स में से आप लोग उसको देख सकते हैं। एक्सोसाइड कहते हैं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत। एनेक्डोट कहते हैं, देखिए एनेक्डोट को मैंने मैच किया है अ शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि एक छोटी और मज़ेदार कहानी। नेक्स्ट है बिडिंग, बिडिंग कहते हैं हम एन ऑर्डर और आ रिक्वेस्ट, यानी कि कोई ऑर्डर या फिर कोई रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट है पिग्मी, पिग्मी को पिग्मी है अ वेरी शॉर्ट मैन, यानी कि एक छोटा आदमी। नेक्स्ट है बार्ड, बार्ड का मीनिंग है इंग्लिश में आ म्यूजिशियन पोएट। ठीक है, ये हमारे वर्ड्स को मीनिंग से मैच कर रहा था, तो ये वर्ड्स मीनिंग आप लोग के यहाँ पर हो गए मैचिंग में। नेक्स्ट सेम देखिए पेज नंबर 56 पर ही यहाँ पर गिवन है हु सेड सबमिटेड असेसमेंट में, इसको कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 57 पर, यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन हैं। पाँचों ही क्वेश्चन की मैं आप लोग को आंसर बुक में ही टिक लगवा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डज अ वर्क ऑफ आर्ट थ्रिल अस। देखिए पेज नंबर 54 पर आ जाइए, देखिए सेम पेज नंबर 54 पर, बिहाइंड ऑल सच वर्क्स of art is a great spiritual urgent. The artist who gave them to us poured their devotion into the shape of such exquisite work of art, यानी कि बहुत extremely
इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ एफेसिंग डेडिकेशन। तो यहाँ से बिहाइंड से लेकर आप लोग को डेडिकेशन तक आंसर नंबर 1 कंप्लीट करना है। इसमें हमें क्या कहते हैं बताना था रीज़न। तो जो हमने पढ़ा था इसमें चैप्टर में, जो उनके गुरु थे, गुरु के भी जो शिष्य थे उनसे सबसे पहले उनकी मुलाकात होती है, जिनकी वो बहुत बड़े फ़ैन थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि ये जो उनके शिष्य हैं, जिनके यानी जो उनके गुरु हैं, वो और भी बेहतर इनसे गाते हैं, देन उनकी उत्साह हुई कि वो उनसे मिलें। ये हमारा हो गया पेज नंबर 54 पर आंसर नंबर 1 बिहाइंड से लेकर डेडिकेशन तक। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट पेज नंबर 57 पर ही क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के सामने लिखेंगे पेज नंबर 54। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु हेल्प्ड हिम एंड हाउ। कह रहे हैं उनकी मदद किसने करी और कैसे करी। तो उनकी मदद किसने करी थी, उनकी वाइफ ने। पेज नंबर 53 पर इसका आंसर गिवन है, यहाँ स्टार्टिंग में जहाँ हमने करी है स्टार्टिंग चैप्टर की। पेज नंबर 53, सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग एंड टोल्ड हिम। कह रहे हैं सरस्वती उनकी फीलिंग को समझी और कहने लगी, वेल लेट मी डू माई शेयर इन दिस ग्रेट वर्क, यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर। देखिए स्प्लेंडर तक लिखेंगे, सरस्वती से लेकर स्प्लेंडर तक। देन लिखेंगे आई शैल गिव देम म्यूजिक एंड अदर के बाद यहाँ पर लिखा है आर्ट्स। यहाँ तक आप लोग को आंसर नंबर 2 को कंप्लीट करना है। सरस्वती से लेकर फर्स्ट आप स्प्लेंडर तक लिखेंगे, देन आई शैल से लेकर अदर है, अदर के बाद यहाँ पर आर्ट्स है, आगे नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक आप लोग का आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ये पेज नंबर 53 पर आंसर है, आंसर नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सामने हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सेम आ जाइए पेज नंबर 57 पर ही। क्वेश्चन नंबर 2 के सामने हम यहाँ पर लिख लेंगे 53। ठीक है, पेज नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु वॉज तानसेन। तानसेन कौन थे, सिंपल है, तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। पेज नंबर 54, एक वर्ड का ही आंसर है सिर्फ। पेज नंबर 54 पर यहाँ देखिए, तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, ये आंसर नंबर है आपका 3। सिर्फ यही वर्ड है आपका, तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। इसको हम और भी लेंथी कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ बताना है तानसेन कौन थे, तो हमने बता दिया तानसेन जो है वो एक बड़े म्यूजिशियन थे। सेम पेज नंबर 57 पर ही आ जाइए अब। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आंसर नंबर 3 जो है आंसर नंबर जो 3 है वो पेज नंबर 54 पर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सामने पेज नंबर 54 लिखेंगे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड तानसेन मेक हिज गुरु सिंग। कह रहे हैं तानसेन मेक हिज गुरु सिंग, तानसेन ने कैसे अपने गुरु को सिंग मतलब करने पर कैसे बनाया ताकि वो गाना गा सकें। पेज नंबर 55 पर देखिए क्या किया था उन्होंने, जो गाना था जो उनके गुरु गाया करते थे उसको गलत तरीके से गाया था, ताकि जो उनके गुरु हैं, देखिए कोई भी चीज़ हो, टीचर जो है वो गलत स्टूडेंट को, अगर गलत स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, क्या करेगा, हमेशा उसको करेक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें तानसेन के साथ भी हुआ। स्वामी हरिदास ने तानसेन को गलत गाते हुए रोका। पेज नंबर 55 पर आंसर है, आंसर नंबर 4। देखिए आंसर नंबर हम लोग कर रहे हैं, आंसर नंबर 4, हाउ डिड तानसेन मेक हिज गुरु सिंग। देखिए आंसर नंबर 4 है, स्वामी स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आंसर नंबर 4 में हमसे पूछा गया कि किस तरह से, यानी जो वो गाना गा रहे थे वो किस तरह से जो गा रहे थे वो कैसे गलत हो रहा था। तो सबसे पहले आप ये बाद में लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे, वन डे तानसेन सैंग वन ऑफ द सॉन्ग टॉट बाय द स्वामी एंड डेलिब्रेटेड इंट्रोड्यूस्ड अ फॉल्स नोट। एक दिन तानसेन जो उनके स्वामी यानी जो गुरु थे स्वामी हरिदास ने उन्हें बताया था, सिखाया था, उसको वो गा रहे थे और उसका गलत नोट यानी कि गलत सुर में गा रहे थे। तो कह रहे हैं देन स्वामी, देखिए देन के बाद आपको लिखना है स्वामी स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली। तो यहाँ वन डे से लेकर पहले नोट तक लिखना है, देन लिखेंगे, देन के बाद स्वामी, देन स्टार्टेड से लेकर करेक्टली तक। यहाँ पर आप लोग का ये आंसर नंबर क्या है, ये 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है पेज नंबर 55 पर। नेक्स्ट आ जाइए, अब सेम आ जाइए पेज नंबर 57 पर ही। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड अकबर एंड तानसेन गो टू द हिमालयाज। कह रहे हैं अकबर और तानसेन जो है वो हिमालयाज तक कैसे गए। तो हम आंसर लिखेंगे, अकबर एंड तानसेन गो टू द हिमालयाज बिकॉज, क्यों गए पूछा गया, वाई क्यों। तो हिमालयाज पहले से लिखेंगे यहाँ से, अकबर एंड तानसेन गो टू द हिमालयाज बिकॉज के बाद पेज नंबर 55 पर आ जाइए। यहाँ देखिए सेम पेज नंबर 55 पर ही गिवन है,
बिकॉज दे वॉन्टेड टू हियर हरिदास, क्योंकि वो हरिदास को सुनना चाहते थे। ठीक है, बिकॉज लिखेंगे, देन ही है, ही को कैंसिल कर दिए, यहाँ पे आपको लिखना है दे वॉन्टेड टू हियर हरिदास, क्योंकि वो हरिदास को सुनना चाहते थे। ये आपका क्या हो गया, आंसर नंबर 5, जो किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सेम आ जाइए पेज नंबर 57 पर ही। क्वेश्चन नंबर 5 के सामने यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेज नंबर 55। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया है। हम लोग का यहाँ पर पार्ट नंबर 7 जो है वो, सॉरी पार्ट नंबर 8 जो है वो यानी कि लेसन नंबर 9 उसमें कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोग को सभी को अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, हाँ सबसे पहले हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया है, देन एक्सरसाइजेज, देन क्वेश्चन आंसर, यहाँ तक सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।